हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट। इस आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे डिटर्मिनेंट के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है? इसके अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखते किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सॉल्यूशन, हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? हमें अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, बीटा माइनस गामा है, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम यहाँ पर C1 को ऑपरेशन लगाए, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 को माइनस किया, कॉलम फर्स्ट से कॉलम 2 को माइनस किया, तो अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओपन कर सकते हैं हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो मैं अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, ऐसे C2 को चेंज करूंगी, C2 चेंज टू C2 माइनस C3, तो मेरे को बीटा माइनस गामा मिल जाएगा। ठीक है, एक ही है। और हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी चाहिए। अब उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर R3 को चेंज करूं R1 प्लस R3, हमने यहाँ पर क्या किया? R1 रो में मतलब R3 को चेंज किया, R3 को चेंज किया है, क्या किया हमने? R1 प्लस R3 किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। मतलब हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों में यही बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले यही ऑपरेशन लगाते हैं। क्या करना हमने यहाँ पर? R3 को चेंज किया R1 प्लस R3, देखो तो क्या आएगा? R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 हमारे पास क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हुआ हमारे पास। अब हमने यहाँ पर क्या किया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो C1 में भी है, C2 में भी है, C3 या कहते पूरी R3 रो में। तो हमने यहाँ पर क्या किया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे डिटरमिनेंट में क्या बचा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1। अब देखो, अब यहाँ पे 1 1 बचा है, हम क्या करें? R3 को 1 0 0 बना दे। तो हम यहाँ पर क्या करें? C1 को चेंज करते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसको 0 बनाते हैं। तो C1 चेंज टू C1 माइनस C2। C1 में क्या किया हमने? C1 माइनस C2 क्या? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो देखो C1 में चेंज करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सेम एज इट इज बीटा माइनस गामा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? C2 को चेंज करें C2 माइनस C3, और C2 को चेंज किया C2 माइनस C3। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चल ही रहा है, जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, और नीचे 1 माइनस 1 0। सेम एज इट इज C2 को C2 माइनस C3 किया, तो बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे ये एज इट इज गामा गामा स्क्वायर और 1। अब देखो, इस C1 रो में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं। C2 से बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा, तो बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन चल ही रहा था। तो यहाँ पे क्या बचा? ये बचा 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर 0, यहाँ पर ये इसके साथ है, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे बीटा प्लस गामा, ये 0 गामा गामा स्क्वायर और 1, ये बचा हमारे पास। अब देखो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा ये आ गया, और ये भी आ गया। अब सिर्फ ये बचा, तो हम क्या करें? डायरेक्ट इसको, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें बाय यूजिंग R3 ट्रांसफॉर्मेशन। अब सॉरी, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R3 के अलोंग अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ कर देते हैं, देखो
भाई ये तो हमारे पास साथ चल रहा है, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, इसके अलोंग क्या ये गया, तो बीटा प्लस गामा और माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सोल्व करो, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से बीटा कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, गामा माइनस अल्फा, ये बचा हमारे पास गामा माइनस अल्फा, और ये देखो गामा माइनस अल्फा चाहिए था, तो हो गया प्रूफ। हेंस क्या आया हमारे पास, इसको सोल्व करके आया हमारे पास गामा माइनस अल्फा, और यही हमारे पास प्रूफ हो गया, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, और इनटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फटाफट से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। देखिए, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स और x y z, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। देखो x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें C1 कॉलम में से x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। y में से हम क्या कर रहे हैं, सॉरी C2 कॉलम में से क्या करा हमने, y कॉमन ले लिया, C3 कॉलम में से हमने z कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास x y z बाहर आया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 x एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से y लिया तो 1 y y स्क्वायर, यहाँ से z कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ z बचा और z स्क्वायर बचा, ये हमारे पास बचा। अब हमारे पास एक्स वाई जेड तो आ गया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए और जेड माइनस एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें पता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। वो कैसा आएगा, C1 को हम चेंज करते हैं C1 माइनस C2, तो यहाँ से हमें एक्स माइनस वाई मिलेगा। सेम एज इट इज वाई माइनस जेड चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3, तो हमें वाई माइनस जेड मिल जाएगा, C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। सेम एज इट इज यहाँ पे 0 y माइनस जेड और यहाँ पे y प्लस जेड और y माइनस जेड, यहाँ पे 1 z स्क्वायर। C1 कॉलम में से x माइनस वाई बाहर आ गया, C2 में से y माइनस जेड बाहर आ गया, तो x y z ये साथ ही चल रहा है, x माइनस वाई y माइनस जेड, तो यहाँ पे 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड, 1 z स्क्वायर। देखो x y z कॉमन, x y z आ गया हमारे पास, x माइनस वाई y माइनस जेड बचा, क्या सिर्फ z माइनस एक्स हम क्या करें, इसको एक्सपेंशन कर देते हैं C R1 के अलोंग, एक्सपेंशन अलोंग R1, और फिर इसको डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंशन किया, तो देखो ये तो हमारे पास साथ ही चल रहा है x y z, x माइनस वाई y माइनस जेड, ठीक है, ये LHS पार्ट था। तो देखो ये 0 ये 0, यहाँ पे 1, तो 1 डिटरमिनेंट सॉल्व किया, ये कैंसिल हुआ, रो कॉलम को हाइड किया, बचा क्या y प्लस जेड और माइनस x माइनस वाई से ये कैंसिल हुआ, z माइनस x, तो हमारे पास आ गया x y z, x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x, और यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।